मुल्क आम इंतखाबात की जानिब गामजन। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी, जो कि 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 130 से मंजूर हो गए। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब और उज़्मा बुखारी के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। नून लीग इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकट देने की हतमी तजावीज़ पर गौर। लाहौर डिवीजन के 3 अजला कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यू। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में खिताब में कहना था कि नवाज शरीफ की क़यादत में इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं। नवाज शरीफ वाला सुनहरी दौर जल्द वापस आएगा। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के फैसलों को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में PTI के वकला ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की सदा। PTI का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। PTI के साथ प्री पोल रैंकिंग हो रही है। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी तक छीने गए। बाबर अवान की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर की जेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक के वाजिबात मंजूर कर दिए। निगरान काबीना ने नेशनल केयर थर पार्कर की 4 दीवारी बनाने की भी मंजूरी दे दी। अवाम फिर से हो जाए होशियार। महंगाई का एक और झटका पड़ने को तैयार। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से बिजली की कीमत में 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट इजाफे के लिए दरखास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में जमा करवाई गई है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1500 पॉइंट से जायद तक गिरकर 60,100 की सतह पर आ गया। कराची में आतिशबाजी के वाकयात मामूल बन गए। सदर की मोबाइल मार्केट में रात गए आग लग गई। मुत्तादिद दुकानें जल गईं। दुकानों में मौजूद करोड़ों रुपए का सामान भी राख का ढेर बन गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और बाउजर ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और तवील जदोजहद के बाद अमले ने आग पर काबू पा लिया। आतिशबाजी की वजह से मालूम करने के लिए तहकीकात जारी हैं। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान बुखारी में करोड़ला गैंग बंगले के गैराज से गाड़ी ले उड़ा। गाड़ी चोरी का मुकदमा दरख्शन थाने में दर्ज कर लिया गया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची में 2 ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। नूरियाबाद के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम हो गया। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त हाजी गुलजार और साईं के नामों से हुई है। दूसरी जानिब बल्दिया टाउन में मुसाफिर बस उलटने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए जमा करवाए गए कागजात नामजदगी की तफसीलात जारी कर दी गई। मुल्क भर से मजमूई तौर पर 28,626 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,913 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं।
इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुजालिम जारी। जंग के 80वें दिन भी इसराइल की गजा की पट्टी में शदीद बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 250 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 500 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत में अब तक शहीद होने वालों की तादाद 21,000 तक जा पहुंची, जबकि 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 25 और 24 दिसंबर को मजीद 2,573 अफगान शहरी वापस चले गए। वापस जाने वालों में 674 मर्द, 478 खवातीन और 1421 बच्चे शामिल। बीजिंग में सर्दी का 72 साल रिकॉर्ड टूट गया। चीन के दारुल हुकूमत इस मौसम सरमा में पहले ही इंतखाबी सर्द मौसम के मुतअद्दिद लहरों की जद में आ चुका है और रवा माह बीजिंग में दर्जा हरारत रिकॉर्ड -10 सेंटीग्रेड से नीचे गिर गया, जबकि 6 माह कबल बीजिंग में जून का गर्म तरीन दिन सिर्फ 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बॉक्सिंग डे मनाया जा रहा है। हर साल 26 दिसंबर को पूरी दुनिया में बॉक्सिंग डे के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन बॉक्सिंग की इस्तिलाह का इस खेल से ताल्लुक न होने के बराबर है। मेलबर्न टेस्ट पहले रोज का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेटों के नुकसान पर 187 रन। बारिश की वजह से पहले रोज 66 ओवर्स का खेल हो सका। कौमी टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से सलमान आगा, हसन अली और आमिर जमाल ने एक विकेट ली। फैल गई बात शनासाई की, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। खुशबू से कलाम करने वाली शायरा परवीन शौकर की 29वीं बरसी। अपनी शायरी में औरत के जज्बात और एहसासात को शिद्दत और दर्दमंदी से बयान करने वाली परवीन शौकर ने खुश सलीकी, ताजगी के साथ गज़ल और नज़म दोनों इंसाफ सुकून में जमालियाती तकाज़ों को भी खूबी से निभाया। 1994 में कार के एक हादसे में वो हमसे जुदा हो गई। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, उस शक्ल को मैंने बुलाया नहीं।
गजल, नज़म और गीत को नई जोहत देने वाले अहदसाज शायर मुनीर नियाज़ी को दुनिया छोड़े 17 बरस हो गए। शायरी लब और लहजे को इनफरादियत के साथ नुमाया मुकाम बख्शने वाले मुनीर नियाज़ी के बगैर उर्दू और पंजाबी की शायरी अधूरी है। मुनफरिद असलूब के शायर मुनीर नियाज़ी को अदबी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। दुनिया से खामोशी से गुजर जाए हम तो क्या। वफा का शहर है और हम हैं दोस्त तो अश्के रमा की नहर है, अश्के रमा की नहर है और हम हैं दोस्त तो उस बेवफा का शहर है। बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना, एक आग जज्बों की सुलगाए हुए रहना। Will haunt me for eternity. Heartless beings like yourselves could never know my agony, my torment when she mourned before my eyes. Body torn into pieces. So do not weep. और हॉलीवुड हॉरर मूवी दी नहा गए का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।